बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान वर्की है। अल्लाह के फजल से लाख खुलों का साइकेट्रिक और सेक्शुअल कोच हूँ। हम ये जानते हैं कि आपकी नाक का साइज़, इसका तल्लक आपके नफ्स के साइज़ के साथ होता है। लेकिन मैं आपको आज बताऊँगा कि आपकी नाक में होने वाली तब्दीलियाँ आपकी जिनसी ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों का मज़हर होती हैं। वो कैसे होती हैं, आज इसकी वीडियो में इसकी हम डिटेल बताएंगे। आ- आपको पता है कि इंसान की जिनसी ज़िंदगी का बहुत गहरा तल्लक जो होता है आपकी विसरल फैट के साथ होता है। विसरल फैट होती है जो कि आपके जिगर के इर्द गिर्द फैट होती है, आपके दिल के इर्द गिर्द फैट जमा होती है, गुर्दों के। ये विसरल फैट जो होती है ये हर बीमारी का मौजूद होती है, जिसमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, आपके अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो पैदा होती है, जिसकी वजह से आपको शुगर भी अल्टीमेटली हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा टॉक्सिन भी ये पैदा करती है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनका बड़ा गहरा तल्लक आपकी जिनसी सेहत के साथ है, क्योंकि आपकी ये वेसल के ऊपर असरअंदाज होती है। और वेसल जो है उसकी जो पावर होती है डायलिटेशन की वो कम हो जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब आप कहेंगे ये नाक कहाँ से आ गई, यही तो हमने तल्लक जोड़ना है। देखिए, नाक में डायरेक्टली कोई आपको फैट नहीं मिलेगी, तो आप कहेंगे फिर विसरल फैट का क्या तल्लक है नाक के, अगर वहाँ पर फैट है ही नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है कि विसरल फैट के बढ़ने से कुछ तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं जो कि नाक के ऊपर अपना इजहार करती हैं। वो कैसे करती हैं कि जब विसरल फैट ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि आप के अंदर इन्फ्लेमेशन लेवल ज़्यादा होगी, आपके अंदर वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, पानी जमा होगा, मुंह पे ना हल्का हल्की सूजन सी आपकी रहना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका नाक जो है ना वो फूला फूला आपको महसूस होगा। और यहाँ पर पफीनेस आपको राइट लेफ्ट आएगी और आपका जो ये एरिया है चीक्स और इसके बीच में ये मिल जाएगा, तो सो नाक ऐसे लगेगा जैसे कि फैल गया है। तो उसकी वजह क्या होगी, जो वाटर रिटेंशन और इन्फ्लेमेशन विसरल फैट की वजह से उसके अंदर वाक़या हुई है। अच्छा, फिर इसके अलावा नाक की ये जो हड्डी है ये भी थोड़ी सी ना, नाक की सॉफ्ट हड्डी ये भी मोटी हो जाती है। ये होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है, जो कि इंसान में जो विसरल फैट जिनमें लोग में ज़्यादा होती है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी ये सॉफ्ट हड्डी जो है थोड़ी सी एक्सपैंड कर जाती है। तो उसकी वजह से भी नाक आपको फूला फूला हुआ महसूस होता है। ठीक है, सो आपको मिड एरिया में आपको महसूस होगा कि फूला फूला है। फिर इवन ये जॉ लाइन है ये भी आपकी ये विसरल फैट के ख़राब होने की वजह से, इसलिए पता है सारे आपके जितने होते हैं मॉडल ये अपनी जॉ लाइन को बड़ा सीधा रखते हैं और कुछ लोग दाढ़ियाँ रख लेते हैं ताकि नज़र ना आए। तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर हालात कैसे हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये जो, अगर हमने देखना है कि एक इंसान की जिनसी ज़िंदगी 5 सालों में कैसी रही है, तो आप उस आदमी से ये कहें कि वो अपनी 5 साल पुरानी फ़ोटो आपको दिखा दें। उसमें आपको उसकी नाक नज़र आएगी, समझो कि वो तब वो पतला था, नाक खड़ी नज़र आएगी, पतली नज़र आएगी, इधर फैट भी कम नज़र आएगी, ये जो सूजन है, जॉ लाइन भी अच्छी नज़र आएगी। तो और अब अगर वो उसकी नाक फैल गई है, जॉ लाइन ख़त्म हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी जिनसी ज़िंदगी जो है वो वैसे ही नहीं रही। आप बड़े बग़ैर किसी हिचकिचाहट के कह सकते हैं कि तुम पहले से बहुत नीचे चले गए हो। और वो बंदा भी बड़ा हैरान हो गया, यार तुम नजूमी हो गए हो। तो कहेंगे हाँ जी, बस मैंने थोड़ा सा नजूम पढ़ ली है, तो तुम कमज़ोर हो गए हो। इसी तरह अगर कोई बंदा पहले मोटा था और बाद में उसने वज़न कम करके अपने आप को स्मार्ट कर लिया, एक्सरसाइज कर रहा है, फूड अच्छी खा रहा है, हेल्दी फूड खा रहा है, फिट हो गया है, तो उसकी जिनसी ज़िंदगी इंप्रूव होगी और उसका इजहार उसकी नाक में हो रहा होगा। आप उसकी मौजूदा नाक की शक्ल देखें, पुरानी फ़ोटो देखें, आपको पता चलेगा कि वो पहले से बहुत इम्प्रूव्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि एक हम नाक के ऊपर एक निगाहे सरसरी दुड़ाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो उम्मीद है कि आपको फेस रीडिंग का एक नया पहलू आपके सामने आया होगा। तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।